साईं बाबा का नाम लेकर अब हम उस कथा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले सेक्शन में हमने देखा कि वासुदेव जी को श्री कृष्ण जन्म से पहले चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हैं और वासुदेव जी उनकी स्तुति करते हैं। अब देवकी भी इस भाग में देवकी भी प्रभु की स्तुति करती है और कहती है कि काल भी आपकी लीला है, मैं आपकी शरण लेती हूँ, आप कंस से हमारी रक्षा करें। तब श्री भगवान ने देवकी से कहा कि पहले जन्म में तुम्हारा नाम पृषि था और वासुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। ब्रह्मा जी ने आपको संतान पैदा करने के लिए कहा तो आप दोनों ने तपस्या की, 12,000 साल तक आप दोनों ने तप किया। तब मैं प्रकट होकर तुमसे वर मांगने को कहा। तब मैं प्रकट हुआ और कहा कि तुम वर मांगो, तो तुमने मेरे जैसा पुत्र मांगा। तब मैं तुम्हारा पुत्र हुआ और मैं पृषि गर्भ के नाम से जाना गया। दूसरे उससे अगले जन्म में तुम्हारा नाम अदिति था और वसुदेव जी कश्यप ऋषि थे। तब भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ, मेरा नाम था वामन। इसे वामन अवतार की कथा जो हमने पिछले खंडों में पढ़ी। इस तीसरे जन्म में भी उसी रूप से फिर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव और ब्रह्म भाव रखना। इस प्रकार स्नेह और चिंतन से तुम मेरे परम पद को प्राप्त होगे। तो इस प्रकार अगर तुम मेरे से प्रेम करते रहोगे और मेरा चिंतन करते रहोगे तो तुम मेरे को प्राप्त हो जाओगे। इतना कहकर श्री कृष्ण ने एक साधारण शिशु का रूप धारण किया। उसी समय नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से योग माया जन्मी, जो भगवान की शक्ति होने के कारण जन्म रहित है। योग माया जन्म रहित है, ये प्रभु की शक्ति है। उसने जन्म लिया। योग माया ने सबकी चेतना हर ली, सब सो गए। जेल के सब दरवाजे अपने आप खुल गए। वासुदेव जी श्री कृष्ण को गोद में लेकर जेल के बाहर आए। वर्षा बहुत तेज हो रही थी, यमुना के पानी का प्रभाव बढ़ गया था। सॉरी, यमुना ने भगवान को मार्ग दिया। उस वक्त गोकुल में सब अचेत थे। वासुदेव जी ने कृष्ण को यशोदा के पास लिटा दिया और उसकी कन्या योग माया को लेकर जेल में वापस लौट आए। तब सब दरवाजे अपने आप बंद हो गए। शिशु के रोने की आवाज़ सुनकर द्वारपालों की नींद टूटी। उन्होंने कंस को बताया कि एक बालक ने जन्म लिया है। कंस ने आकर देखा तो एक कन्या थी वहाँ जो जन्मी पड़ी थी और उसने कन्या को छीन लिया और जोर से चट्टान पर मारने का प्रयत्न किया। वह तो योग माया थी, देवी थी। वो हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और बोली, मूर्ख, तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है, निर्दोष बालकों की हत्या मत कर। ये देखकर कंस हैरान हो गया। उसने उसी समय वासुदेव और देवकी को जेल से रिहा कर दिया। नम्रता से बोला कि मुझे दुख है, मैंने तुम्हारे बच्चे को मार दिया। अब पता नहीं मुझे किस नरक में जाना पड़ेगा। इतने सारे बच्चों को मार दिया, मेरे को पता नहीं किस नरक में जाना पड़ेगा। भविष्यवाणी पर विश्वास करके मैंने तुम्हारे बच्चों को मार डाला, परंतु विधाता भी झूठ बोलते हैं, यह तो इससे सिद्ध हो गया। लेकिन पुत्रों पर शोक मत करो। कंस देवकी से कह रहा है, अपने पुत्रों की मृत्यु पर शोक न करो, उन्हें अपने कर्मों का फल मिला, सभी प्रारब्ध के अधीन है, इसी से वह सदा एक साथ नहीं रह सकते। शरीर बनता है, बिगड़ता रहता है, आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता। अपने स्वरूप को न जानने के कारण, अर्थात हम सब ये मानते हैं कि मैं शरीर हूँ, असल में हम शरीर नहीं, हमारा असली स्वरूप क्या है? आत्मा है। जीव जब तक ये मानता है कि मैं मारने वाला हूँ या मारा जाता हूँ, तब तक वह अज्ञानी, बाध्य और बाधक भाव से प्राप्त होता है। अर्थात हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा ना किसी को मार सकती है, ना कोई आत्मा को मार सकता है। लेकिन जब तक हम अपने को शरीर समझेंगे और इस भावना से चलेंगे कि मैं शरीर हूँ और मैं मार सकता हूँ या कोई मेरे को मारेगा, तब तक हम बंधे रहते हैं, आसक्त रहते हैं। ऐसा कहकर कंस ने माफ़ी मांगी और वासुदेव जी के पैर पकड़ लिए। दोनों ने उसे माफ़ कर दिया। वासुदेव जी बोले, अज्ञानता के कारण जब जीव शरीर को भी मैं मान लेता है, अज्ञानता के कारण जीवात्मा शरीर को अपने आप को शरीर मान लेता है, अपने आप को शरीर से बांध लेता है, तब उससे भेद दृष्टि
उत्पन्न होती है तथा अपने पराये का भेद बन जाता है, जिससे प्राणी हर्ष, शोक, लोभ, द्वेष, मोह, मद से अंधे हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि भगवान ही सबके प्रेरक हैं, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से नाश करा रहे हैं। ऐसी बात कहकर कंस अपने महल चला गया। अगली सुबह अपने मंत्रियों से बात की तथा योगमाया ने जो कहा था बताया। मंत्रियों से सलाह की और मंत्रियों ने सलाह दी कि जो भी बच्चे चाहे 10 दिन से अधिक हो या कम हो, नगर या गांव में, सबको मारो। तो कोई भी बच्चा कहीं पर भी हो, चाहे गांव में चाहे नगर में, जो भी रिसेंटली पैदा हुआ है, 10 दिन का है या उसके आसपास है, उसको मारो। दूसरी बात उन्होंने कहा कि सब देवताओं की जड़ है विष्णु, वह वहाँ रहता है जहाँ सनातन धर्म है। सनातन धर्म की जड़ है वेद, गाय, ब्राह्मण, तपस्या, यज्ञ और ऋषि, उन्हें भी मारो। कंस मान गया, अपने मंत्रियों की बात मान गया तथा संत पुरुषों को मारने का आदेश दे दिया तथा उसके सैनिक छोटे बच्चों को, तपस्वियों को, सबको गांव-गांव में जाकर ढूंढकर मारने लगे। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि जो लोग संत पुरुषों का अनादर करते हैं, उनका कुकर्म उनकी आयु, लक्ष्मी, कीर्ति, धर्म सबका नाश कर देता है। नंद बाबा, यशोदा और यशोदा, उन्होंने देखा कि उनके घर पुत्र ने जन्म लिया है, तो उन्होंने गोकुल में महान उत्सव मनाया। कुछ दिनों बाद नंद बाबा कंस को अपना कर का मतलब टैक्स देने के लिए मथुरा गए। तो टैक्स देने के बाद वासुदेव जी उन्हें बहुत प्यार से मिले। नंद बाबा को वासुदेव जी बहुत प्यार से मिले, क्योंकि वासुदेव के दूसरे पुत्र तथा पत्नी रोहिणी की देखभाल भी नंद बाबा ही करते थे। वासुदेव जी ने नंद बाबा से कहा कि आप तुरंत गोकुल लौट जाइए, क्योंकि वहाँ बहुत उत्पात हो रहे हैं और आपने जाके बच्चों का ध्यान कीजिए। नंद बाबा चिंतित होकर वापस गोकुल आ गए। तो इस बात को यहाँ समाप्त करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। इस कथा को अगले भाग में बढ़ाएंगे।